सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर ये अवसर हमारे सामने है कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें। आज के बहुत ही संक्षिप्त अध्ययन के लिए हम एक विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आमतौर पर उस विषय में बहुत कम बातें की जाती है और व्यवहार में भी कम लागू किया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके बारे में कई सत्यों को सिखाता है। आज का हमारा विषय है जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, उपवास या फास्टिंग। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उपवास के विषय में आप क्या समझते हैं या उसे कैसे देखते हैं, या उपवास क्या है? अपने विचारों को आप बता सकते हैं। क्या है उपवास? सुना है क्या कभी? बताएं। जो भी आप जानते हैं, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही जानते हैं गलत जानते, जो आपका विचारधारा है उसको लेकर। जी, उपवास का मतलब है भूखे पेट रहना, भोजन का त्याग करना। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं ना, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी अभ्यास है। पता है वो क्या है? किसी भी विषय को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखना, है ना। किसी भी मुद्दे को, जब हम उपवास की भी बात करते हैं तो संसार में बहुत सारी धारणाएं या बहुत सारा ज्ञान उसके बारे में है, लेकिन परमेश्वर का वचन उस विषय में एक विश्वासी के लिए, एक शिष्य के लिए क्या सिखाता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाइबल में आप उपवास के विषय में सीखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से परिभाषाएं या कुछ इस प्रकार से हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं या अर्थ निकाल सकते हैं। उपवास का अर्थ या परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से, आत्मिक उद्देश्यों को हृदय में रखते हुए निर्धारित समय के लिए जब हम भोजन त्याग करते हैं, उसे उपवास कहा जाता है। समझे आप? दबाव से नहीं, परंतु स्वेच्छा से, आत्मिक उद्देश्यों को, ईश्वरीय उद्देश्यों को हृदय में रखते हुए और किसी पर्टिकुलर समय के लिए, निर्धारित समय, है ना, 1 दिन 2 दिन, इस प्रकार समय निर्धारित रखते हुए जब हम भोजन का त्याग करते हैं, उसे उपवास कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। उपवास केवल शारीरिक रीति से भूखा रहना नहीं, परंतु ये एक आत्मिक अभ्यास या अनुशासन है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय, इस विषय पर मनन करते समय, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे परिभाषाएं दी या जो समझाया, मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। शारीरिक रीति से भूखा रहना नहीं, मात्र भूखा रहना नहीं, परंतु आत्मिक अभ्यास या अनुशासन है। उपवास एक शरीर से जुड़ा एक आत्मिक कार्य है। यह एक शरीर से जुड़ा शारीरिक लेकिन आत्मिक कार्य है। यह एक शारीरिक कार्य है जो आत्मिक प्रभाव उत्पन्न करता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि एक शारीरिक अभ्यास या शारीरिक कार्य है जो आत्मिक प्रभाव को लेकर आता है या उत्पन्न करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कम से कम इतना समझ गए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं बाइबल में सबसे पहले उपवास का वर्णन कहाँ पाया गया है?
या किसी व्यक्ति को हम भोजन के बिना देखते हैं? जी, बाइबल में सबसे पहले, मत्ती से पहले पुराना नियम है। हाँ, आपने जो भाग बताया वो नए नियम के अनुसार बाइबल में सबसे पहले किसको देखते हैं? जी, मूसा को। कहाँ पर देखते हैं? मतलब कहाँ, कब किया उसने ऐसा? देखिए, पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 28वीं आयत। जिन्हें मिले जल्दी से पढ़ने में सहायता करें। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 28वीं आयत। बस यहाँ पर सबसे पहली बार एक व्यक्ति को हम देखते हैं, मूसा जो है परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हुए निराहार रहा। उसने 40 दिन तक भोजन नहीं किया। ये पहला विवरण हम देखते हैं। इस भाग से कुछ बातें हम बाद में सीखेंगे, केवल ये जानकारी के लिए था कि पहली बार उपवास करते हुए या निराहार रहते हुए हम मूसा को देखते हैं। जब इस भाग का मैं मनन कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत अद्भुत बात परमेश्वर ने इस प्रकार सिखाई कि आमतौर पर संसारिक लोगों को हम उपवास प्रार्थना करते या उपवास करते हुए देखते हैं, परंतु आपको आश्चर्य होगा यदि परमेश्वर के वचन में मनन करें तो ये जो उपवास करने का अभ्यास है या जो ये कार्य है, ये मुख्य रूप से परमेश्वर से जुड़ा हुआ एक कार्य है और परमेश्वर के लोगों के लिए ही रखा गया या उन्हें ही शोभा देता। और बड़ी विडंबना है कि कई बार हम अपने जीवन में इस बात की कमी को देखते हैं। हम भोजन संगति की बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उपवास प्रार्थना की बात हम कम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में भी सिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को या मसीहों को उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? करना चाहिए। देखिए, उपवास जो है वो आज्ञा के रूप में थोपा नहीं गया है, पर परमेश्वर का वचन उपवास करने के लिए प्रोत्साहित जरूर करता है। बाध्य नहीं करता, लेकिन प्रोत्साहित करता, मोटिवेट करता है। एक भाग को पढ़ी, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 से 14 आयत। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 12 से 14 आयत। जिन्हें मिले की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, और अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने बस काफ़ी। यहाँ पर परमेश्वर खुद एक आह्वान दे रहे हैं, क्या कि उपवास करते हुए मेरे समीप आओ और मन फिराओ। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बाध्य नहीं करता, मजबूर नहीं करता कि ऐसा करें, परंतु जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करने के लिए आता है, तो उपवास या भोजन त्याग करके इस प्रकार का अभ्यास करना उसके समर्पण को और गंभीर बना देता है। वो जिस बात को लेकर परमेश्वर के सामने आया है उसके प्रति और तटस्थ उसको करता है। वो परमेश्वर के सामने कुछ पाने नहीं, परंतु वो अपने आप को उंडेल देने के लिए आ गया है। उपवास इस प्रकार का एक चित्र प्रदान करता है। ठीक है, हम देख रहे थे क्या मसीहों को, विश्वासियों को उपवास करना चाहिए, उस संबंध में एक भाग और पढ़िए। हम एक भाग हमने देखा जिसमें प्रोत्साहित किया गया, दूसरा भाग एक और पढ़िए। मत्ती उसका 9 अध्याय, उसकी 14 और 15 आयत। क्या लिखा है?
तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उसके साथ है तो कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। देखिए यहाँ पर यूहन्ना जो भक्त हैं वो अपने शिष्यों को भेजते हैं और शिष्य उनसे पूछते हैं कि हम तो बहुत उपवास करते हैं, फरीसी भी उपवास करते हैं, लेकिन ये जो आपके साथ जो ये घूम रहे हैं ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, ये सब उपवास नहीं रखते, हमने देखा है। तो क्या कारण है? उपवास नहीं करना है क्या? हम भी बंद कर दें क्या? प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? जब तक दूल्हा साथ में है, मतलब जब तक मैं साथ में हूँ तो ज़रूरत नहीं है, परंतु एक समय आएगा जब मुझ पर विश्वास करने वाले क्या करेंगे? उपवास करेंगे, जब मैं उनके साथ नहीं होऊंगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? आज वो समय है। क्यों? क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं है। आज वो समय है जब परमेश्वर का वचन हमें उपवास, प्रार्थना के विषय में सोचने और उसे करने के प्रति गंभीरता को बताता है। तो ये एक दूसरा एक उदाहरण हमें मिलता है या वचन मिलता है जो हमें उपवास के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद हम एक और भाग को देखेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक 13 अध्याय 2 और 3 आयत। क्या लिखा है? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने इन्हें बुलाया है। बस काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर हम नए नियम की कलीसिया को उपवास, प्रार्थना का अभ्यास करते हुए देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये आज्ञा के रूप में थोपा नहीं गया है, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों को अलग अलग समयों में इसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, वरन कलीसिया में भी देखते हैं। नए नियम की कलीसियाओं का ये अभ्यास था। वो लोग क्या करते थे? बैठकर प्रार्थना और उपवास किया करते थे, भोजन त्याग कर उपवास किया करते थे। उसके बाद एक और उदाहरण हमें मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 2 आयत। क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। और 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास में समय को बिताया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण रखा है कि हम भी उपवास, प्रार्थना में समय को बिताएं। देखिए कई बार जब उपवास की बात की जाती है ना, तो बहुत सीधे सीधे इस प्रकार से देखा जाता है कि कुछ मांगना हो परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह को कुछ मांगने की ज़रूरत है क्या? परमेश्वर से नहीं, वो खुद परमेश्वर हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। इसीलिए शैतान 40 दिन बाद आकर उन्हें क्या बोलता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर से रोटी बना लो, है ना? प्रभु यीशु मसीह पत्थर से रोटी बना सकते थे, बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके जीवन में इस अभ्यास को देखते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास में समय बिताते हैं। जब एक मसीह विश्वासी उपवास करने के लिए भोजन त्याग कर अपना समय बिताना चाहता है, तो ये बहुत एक ऐसा अभ्यास है जिसमें वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को ला रहा है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में 2 प्रकार के उपवासों को देखते हैं। व्यक्तिगत, मतलब एक व्यक्ति उपवास रख रहा है, और सामूहिक उपवास को भी देखते हैं, है ना? जब हम कलीसिया को देखते हैं तो सामूहिक रीति से करते हुए देखते हैं, जब हम अन्य एक व्यक्ति को देखते हैं तो व्यक्तिगत रीति से देखते हैं। उसके बाद उपवास हर एक व्यक्ति के लिए है, मतलब उसे करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यदि आप बाइबल में ढूंढेंगे, जब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो स्त्रियों ने भी उपवास रखा,
पुरुषों ने भी रखा, प्रजा ने भी रखा, मतलब झुंड ने भी रखा, और राजाओं ने भी रखा। राजा, आप बता सकते हैं किसी के राजा का नाम जिसने उपवास रखा हो, आप जानते हो? नहीं जानते? दाऊद राजा। रानी ने भी उपवास रखा, रानी का नाम बता सकते हैं? एस्तेर रानी को हम उपवास रखते देखते हैं। मतलब चाहे आप किसी भी वर्ग से आए हो, किसी भी जाति धर्म या किसी भी अवस्था में हो, बहुत बड़े आदमी हो, सामाजिक रीति से बहुत छोटे आदमी हो, सबको एक ही स्तर पर परमेश्वर का वचन उपवास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब देखिए उपवास किस प्रकार से करना चाहिए, उस संबंध में थोड़ा सा प्रकाश हमें मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हम उपवास को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16 और 17 आयत। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उपवासी जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मारो और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो मुक्त में है जो उपवासी जाने। इससे जानो तेरा पिता जो मुक्त में देखता है ये प्रतिफल देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद उपवास के विषय में कि कैसे उसे अपने जीवन में लागू करना है, कुछ व्यवहारिक बातें बता रहे हैं। पहली बात, ये गुप्त अभ्यास है। उपवास करना एक गुप्त अभ्यास होना चाहिए। मतलब जब आप उपवास कर रहे हैं तो इसका अनावश्यक प्रकटीकरण करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि बहुत पूरी रीति से इसे गुप्त नहीं रख पाते हैं, समझ में आता है क्योंकि हम नौकरी पर जाते हैं, वहाँ हमें भोजन ऑफ़र किया जाता है खाना लंच टाइम पर, या घर वाले भी हमारे जानते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है आप किसी कलीसिया के भाई के यहाँ मिलने चले गए उपवास के दिन, तो ऐसा हो सकता है कि जो है आपके सामने भोजन ऑफ़र किया जाए और आपको बोलना पड़े कि मैं इस कारण से नहीं खा सकता। ये बहुत सहज बात है, परंतु उपवास करना एक दिखावे के रूप में, बनावटीपन के साथ, आडंबर के साथ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गुप्त अभ्यास है जो केवल हम परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लिए करते हैं। उसके बाद बहुत आवश्यक है कि इसमें हम भोजन त्याग करें। मतलब बिना भोजन त्याग करे उपवास नहीं हो सकता। अब आप एक समय का भोजन त्याग कर सकते हैं, आप 2 समय का भोजन त्याग कर सकते हैं, और यदि आप 3 समय खाते हैं तो 3 समय का त्याग कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है, ये इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। 1 दिन के लिए उपवास कर सकते हैं, 1 से अधिक दिन के लिए कर सकते हैं, महीने में 1 दिन कर सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं। ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। ठीक है, प्रभु सहायता करे इस बात को हमें समझने के लिए और इसके अनुसार करने के लिए। अब उपवास के महत्व को हम देखेंगे। एक शिष्य के जीवन में उपवास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग। परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे प्रकाशों को हमें देता है जहां हम प्रार्थना उपवास के अभ्यास को कर कर उसके महत्व को पा सकते। देखिए, मैं आपको अपने मसीह जीवन के अनुभव से बताना चाहता हूँ। बहुत सालों पहले तक मैं इस विषय के बारे में जानता भी नहीं था और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी। मुझे ऐसा लगता था कि ये करने इसको करने का कोई अर्थ नहीं है। अब सब कुछ मिल गया है, प्रभु ने उद्धार दिया है, आनंदित किया है, अब उपवास क्यों करना। लेकिन जैसे जैसे मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ा और मैंने अलग अलग चुनौतियों का सामना करा, तब परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि साइलस, तुम जो है इस बात के लिए, तुम्हारे जीवन में जो चुनौती है ना, इसके लिए तुम प्रार्थना किया करो और साथ में ऐसा कोशिश करो कि तुम उपवास भी कर सको। और उनके कहने के कारण मैंने इस अभ्यास को करना शुरू करा और आप यकीन मानिए, जब समय बीतता गया उसको प्रैक्टिस में लाते लाते, तो मैंने उसके प्रभाव को
उस उपवास प्रार्थना करने के कारण ईश्वरीय कार्यों और सामर्थ्य को मेरे जीवन में होता देखा। तब मुझे समझ में आया कि ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये बहुत समय पहले के, उसके बाद जो है मैंने कई अलग अलग समयों पर अलग अलग बातों के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपवास करना शुरू करा। मैं आपके सामने अपना कुछ महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सरल ये एक अभ्यास है, लेकिन ये बहुत गंभीर परिणामों को हमारे जीवन में लेकर आता है। तो मैं आपको वचन को समझाने में सहायता हो इसलिए ये एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ्य को और परमेश्वर के कार्यों को मैंने अपने जीवन में इसके द्वारा अनुभव किया है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं आपके साथ उस अनुभव को भी और परमेश्वर के वचन में प्रकाश करके प्रकाश के अनुसार कुछ बातों को बांट सकूं। तो हम कुछ महत्वों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि हम उपवास के साथ उन बातों को प्रभु के सम्मुख आए तो उसके क्या फ़ायदे। ठीक है, पहली बात हम देखते हैं कि उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख समय बिताना, प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना करना हमें सामर्थ्य देता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। सामर्थ्य देता है और सेवा के लिए तैयार करता है। जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ें। लूका 4 उसका 2 और 14। लूक चैप्टर 4 वर्स 2 एंड वर्स 14। लूका उसका 4 अध्याय 2 आयत और 14 आयत। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हाँ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। देखिए वहाँ लिखा है उन दिनों उसने कुछ न खाया, 40 दिन 40 रात। और 14 आयत में इस प्रकार लिखा है कि वो किससे भरा हुआ है? आत्मा और सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख अपने भोजन को त्याग कर आना, हो सकता है आपको शारीरिक तकलीफ से भुगतनी पड़े उसके लिए, लेकिन आपको भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य और शक्ति वो देगा। परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत होते जाओ, और उसके लिए कुछ अभ्यास है। अनेक अभ्यासों में से एक अभ्यास ये हो सकता है, क्या मालूम है? कि आप उपवास प्रार्थना करें। एक और आयत पढ़े, नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 4 आयत। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप उसे सुन लीजिए, लिख लीजिए। नेहमिया 1 का 4। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद इस पूरी पत्री का अध्ययन हमने किया है। नेहमिया को परमेश्वर एक बड़ी सेवा के लिए तैयार करते, बड़ी सेवा के लिए तैयार करते। प्रियो, जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं ना, हम सामर्थ्य पाते हैं, हम सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य में सेवा के लिए तैयार हो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे जीवन में ना कई क्षेत्रों में बहुत आत्मिक दुर्बलता महसूस किया करता था। कई बार पाप के साथ संघर्ष करते समय मैंने अपने आप को कमज़ोर पाया है। और एक दिन परमेश्वर से मैं जब इस विषय के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था, मैं परमेश्वर से बोला, प्रभु क्या ये जीवन क्या ऐसे ही कटेगा? और प्रभु आपने अपने वचन में प्रतिज्ञाएं दी हैं आनंद की, शांति की, तो क्या ये संघर्ष ऐसे ही रहेगा? तब परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से प्रेरणा दी कि मैं इस विषय के लिए, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में बल पाने के लिए मैं उपवास करूं। और मैंने वो शुरू करा। पहले मैं कुछ और बातों के लिए किया करता था, फिर मैंने ये शुरू करा। और आप यकीन मानिए, कुछ समय बीतने के बाद मैंने इस प्रकार सामर्थ्य को महसूस करा
कि जिन प्रलोभनों को मेरे विचारों में मना करना कठिन था वो मेरे लिए सरल हो गया। आप समझ रहे हैं, मैं अपने अनुभवों को आपके साथ बांट रहा हूँ। यदि आप अपने मनों में अपने अंदर कायरता, डरपोकपन या आत्मिक बूझापन महसूस करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं उस प्रभु के दास को जब सुनता हूँ या देखता हूँ कलीसिया में या बाहर भी कई लोगों को या यूट्यूब पे, तो मैं उनको एक सामर्थी विश्वासी के रूप में देखता हूँ और मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इस प्रैक्टिस को अपने अंदर लाइए। जब भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, आप प्रार्थना करके प्रभु से आत्मिक बल मांगिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आत्मिक बल पाएंगे और आप परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए तैयार होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, उपवास, प्रार्थना, उपवास करके परमेश्वर के सम्मुख आना हमें कठिन बातों का सामना करने के लिए और असंभव बातों को पाने के लिए सहायता करता है। उपवास प्रार्थना कठिन बातों का सामना करने और असंभव लक्ष्यों को पाने के लिए हमें सहायता करता है। एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय 16 आयत, जल्दी से पढ़ें। एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय 16 आयत, क्या लिखा है? तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, दिन और रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूँगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास निकल सकती, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। ठीक है, अब इस जो आयत पढ़ी इसका संदर्भ ये है कि ये जो कह रही है ना, ये एस्तेर रानी है और इस देश के राजा ने यहूदियों को उस पूरे राज्य में से ढूंढ कर मार डालने का, नाश कर देने का आदेश निकाल दिया है। अब परमेश्वर के लोगों को बचना है। ये रानी उसमें एक कदम बढ़ाती। अब उसके लिए कदम बढ़ाना मतलब राजा के सामने जाना है, और उस समय पर राजा के सामने ऐसे ही रानी भी नहीं जा सकती कि जब इच्छा होगी चलेगी, जब तक राजा ना बुलावे। एक से अधिक रानियां राजा की हुआ करती थी। यह एक अन्य जाति राजा है। ये जो लड़की एक यहूदी गुलाम में थी जो अब रानी के पद तक पहुंच गई। ये क्या बोलती है? 3 दिन का उपवास प्रार्थना करो, मैं भी ऐसा ही करूँगी और मैं नियम के विरुद्ध राजा के सामने जाऊंगी। अब ऐसा होना है कि राजा मुझे अपने सामने आने दे और मेरी बातों को सुने, या मैं ये सब बातों को डील कर पाऊँ। अन्यथा इसका परिणाम क्या हो सकता है? ये कितना गंभीर है कि राजा के बिना बुलाए मैं वहाँ जाना मेरे लिए मौत का कारण हो सकता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग व्यक्तिगत और सामूहिक उपवास के साथ, रानी भी उपवास करती है, दूसरे उसकी सहेलियाँ और प्रजा के यहूदी लोग भी करते हैं, और ये क्या करती है? जाती है। और जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं आगे क्या होता है। यहूदियों का बड़ा छुटकारा होता है और मोर्दके को, जिसके विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा गया था, उसको महिमा मंडित किया जाता है। प्रियो, हो सकता है हम अपने जीवन में असंभव दिखने वाली या बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ये भाग हमें प्रोत्साहित करता है। यदि परमेश्वर के सम्मुख पूरी निष्ठा के साथ उपवास करते हुए हम उपस्थित होंगे, परमेश्वर क्या करेगा? उपाय निकालेगा। परमेश्वर सामर्थ्य देगा कि हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम देखते हैं कि उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठना हम पर परमेश्वर के भेदों को या वचनों को प्रकट करता है, या वचन को समझने में, पाने में सहायक होता है। हमने उस भाग को पढ़ा, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 27 आयत। एक बार और पढ़े, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 27-28। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग
40 दिन और रात रहा, तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर बादशाह के वचन 18 वर्ष आज्ञा लिखी। देखिए ये वो समय है जब मूसा ने निराहार रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताया। जब वो ये समय बिता रहा है, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक ही चीज़ दी, परमेश्वर का वचन। प्रियो, यदि हम उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए तो परमेश्वर अपने वचनों को, उसके भेदों को, उसकी आज्ञा, विधि, नियमों को हम पर प्रकट करते हैं। हम अगर वचन सीखने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए समर्पित है ना, तो ये कुछ बातें हैं जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है। हम शारीरिक बातों के लिए भी, मतलब इस संसार में कुछ पाने के लिए भी उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से मांग सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन आत्मिक बातों को मांगना उपवास में हमें सीखना या इसका अभ्यास करना है। जब परमेश्वर शारीरिक बातों को दे सकता है तो बहुतायत से वो आत्मिक बातों को देने से खुश होगा। प्रभु सहायता करे। अगली बात हम देखते हैं, उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख आना या प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करने में सहायता करता है या उपयोगी है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 13 अध्याय 2 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 आयत क्या लिखा है? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए, परमेश्वर है ना, हमारे भूखे रहने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप परमेश्वर के प्रति अपनी चाहत को और गंभीरता को प्रकट कर रहे हैं। और जब आप अपने इच्छा को, मतलब भूख की लालसा को त्याग कर ईश्वरीय लालसा की चाह कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर अपने आत्मा को हम पर प्रकट करता है, इच्छाओं को प्रकट करता है। देखिए, बहुत कम ऐसा परमेश्वर के वचन में मिलता है, लेकिन अगर मनन करें तो ये भेद के रूप में हम पर प्रकट होता है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए गंभीर हैं, किसी भी विषय को लेकर, हमें उपवास के साथ प्रार्थना करने का अभ्यास करना चाहिए। पता है, ये जो है, ये ऐसा करना परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। इसलिए नहीं कि हम भूखे हैं, परंतु परमेश्वर इस बात को देखता है कि मेरे बच्चे मेरे प्रति क्या चाह रखते, उनकी चाह मेरी इच्छा है। तो क्या परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा? करेगा, परमेश्वर करेगा। प्रभु ने वायदा किया है कि वो पत्थर के बदले रोटी नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम देखते हैं कि प्रार्थना, उपवास हमें सामूहिक रीति से, कलीसियाई रीति से एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक 14 अध्याय 23वीं आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक 14 अध्याय 23वीं आयत। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करते समय प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। देखिए, यहाँ पर है ना, बहुत एक सुंदर दृश्य है। इन भागों को बहुत ज़्यादा पढ़े ना तो बहुत आनंद मिलता है। आप अकेले में पढ़िएगा। कई लोग विश्वास में आए हैं और अब प्राचीन भी ठहराए गए हैं। अब पौलुस और उनके साथी लोग विदा हो रहे हैं ना। क्या करने की ज़रूरत है? अभी बाहरी रीति से देखा जाए तो ये एक बहुत ही खुशी मनाने का और बहुत आनंद और सफलता का चिन्ह है। क्या कलीसिया स्थापित हो गई है, प्राचीन हो गए हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथों में सौंपकर वो आगे की ओर बढ़ गए। एक सुरक्षा कवच जो है वहाँ पर हम देखते हैं, जो
एक चित्र निकल कर आता है जो ऐसा दिखाता है कि एक सुरक्षा कवच के रूप में कलीसिया को सौंपा जा रहा है, प्रार्थना उपवास के द्वारा प्रभु के हाथों में सौंपा जा रहा है। प्रियो, जब हम इस अभ्यास को व्यक्तिगत रीति से करेंगे, कलीसिया रीति से भी करेंगे, क्या होगा? हमें आत्मिक सुरक्षा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और एक और बात को हम देखते हैं कि प्रार्थना सहित उपवास करना, उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना हमें बुरी गंदी आदतों पे, प्रलोभनों पर और दुष्ट आत्माओं पर विजय देती है। मती रची मरकुस का सुसमाचार, मार्क चैप्टर 9 वर्स 29। मरकुस 9 उसकी 29वीं आयत क्या लिखा है? पढ़ें। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यदि आप इंग्लिश में या कई और ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ प्रार्थना और उपवास भी लिखा गया है। पुरानी लिपियों में वहाँ पर उपवास शब्द भी आया है। मेरे ख्याल से किसी के पास इंग्लिश है तो उसमें ऐसा लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं क्या? प्रेयर एंड फास्टिंग वैसा लिखा गया। जब हम प्रार्थना उपवास करते हैं ना, तो हम बुराइयों पर जय पा सकते हैं, बुराइयों पर जय पा सकते हैं। मैं आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से इस बात को बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी इस बात को जानती है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन की हर चुनौती को, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मेरे व्यक्तिगत वैचारिक प्रलोभनों को मेरी पत्नी से ज़रूर शेयर करता हूँ और उसे ये बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं कैसा मनुष्य हूँ या मैं किन बातों से होकर गुजरता हूँ। इसलिए मैं उसे, जो आपको किसी को नहीं बता सकता, वो भी ऐसे हिस्से जो नहीं बताए जाते हैं वो भी मैं मेरी पत्नी को बताता हूँ। तो मेरे साथ एक समस्या थी कि जो है, मैं अपने वैचारिक जीवन में बहुत गंदे प्रलोभनों से गुजरता था, मतलब आक्रमण को देखता था और उनको ना कहने का युद्ध मेरे अंदर चलता था। तब परमेश्वर के वचन ने मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित करा कि मैं परमेश्वर के सम्मुख आकर इस बात के लिए प्रार्थना करूं, प्रभु कि मुझे आप बल दो कि मैं इस विचार को मना करूंगा या इस गंदे प्रलोभन को अपने मन में मना करूंगा, या जब मैं इस धरती पर जी रहा हूँ तो मेरी आँखों में आने वाली गंदी बातों का मैं इनकार करूँगा। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते अपने ऊपर हमला करने से, जैसे कोई गंदा विचार, या फिर हम सब आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, कम से कम एक तो है, एक से अधिक भी है एक व्यक्ति के पास। तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप ना चाहें तो भी अनावश्यक बातें एडवर्टाइजमेंट के रूप में, प्रमोशन के रूप में, जो आपत्तिजनक या अश्लील है, सामने आती। हम कैसे डील करेंगे उन बातों को? जब ऐसी कुछ बात हमारी आंखों में देखने में आती जो अश्लील है, अनैतिक है या विचार में आती, हमारा क्या एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, है ना? हम क्या करेंगे? एक संसारिक व्यक्ति क्या करता है, हम क्या करेंगे? एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में हमें उसका खंडन करना, उसका इनकार करना। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। क्यों है मालूम है? उसके लिए जो एक ईश्वरीय सामर्थ्य की आवश्यकता है ना, वो नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को शैतान के सारे प्रलोभनों को ना करते हुए देखते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य और आत्मा से परिपूर्ण है। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी गंदी आदतों से छूटें और जो प्रतिदिन प्रलोभन हमारे सामने आते हैं, गंदी बातें सामने आती, उसका खंडन करके पवित्र जीवन जिए, सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो अभ्यास है, जो परिश्रम है, वो हमें करना होगा, तब हम उस बात से छूट पाएंगे। प्रियो, मैंने अपने अनुभव से ये करना शुरू करा और मैं परमेश्वर को ऐसा बोलता हूँ अभी भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं अब जीत गया हूँ, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। मैं अभी भी उस अभ्यास को करता हूँ, आपके प्रोत्साहन के लिए बताना चाहता हूँ। और मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, प्रभु मैं आपके लिए एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस अभ्यास को कर रहा हूँ। अब आप मुझे मेरे वैचारिक जीवन में पवित्र बनाइए,
आप मेरी मदद कीजिए कि कभी भी कोई अशुद्धता मेरे सामने आए तो जो है मैं उसे ना कह सकूं और मेरा हृदय अशुद्ध ना हो, मैं आपके लिए एक पवित्र पात्र बनूं। ऐसा अभ्यास बार बार करके पता है मैंने क्या पाया है? मैंने ये पाया है कि उसकी जो ताकत थी ना, जो मुझ पर प्रबल होती थी, वो कम हो गई। आप समझ रहे हैं? जब आप ऐसा करेंगे तो उस ताकत के विरोध में आप मजबूत बनेंगे और जो बुराइयां आप पर आक्रमण करती है ना, उसकी ताकत बहुत शिथिल हो जाएगी। अब वो आक्रमण तो करेगी, आपको समझ में तो आएगा कि मैं उसका सामना कर रहा हूँ, परंतु आप उसको बहुत कमज़ोर करके देख पाएंगे और आप अपने आप को बलवंत होते देख पाएंगे। देखिए, जितने दिन तक जिएंगे ना, मरते दिन तक आपको पाप के साथ, इस शरीर के साथ लड़ना है, ठीक है? लेकिन लड़ाई में विजयी होना है या प्रबल होना है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी। इस संसार में जब शिष्यों को ये जो घटना है ना, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा प्रार्थना उपवास के बगैर नहीं निकलती, इसका संदर्भ ये है कि उस व्यक्ति ने चेलों को कहा था कि आप दुष्ट आत्माओं को निकाल दीजिए। और आपको इस बात को ध्यान है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देकर भेजा था। ध्यान है आपको ये बात सुसमाचार में? उसके बावजूद वो लोग इसको नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कमी है किस बात की? परमेश्वर के सम्मुख उपवास प्रार्थना की कमी है, इसलिए तुम इस पर जय नहीं पा पाए। प्रियो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिस पर आप आसानी से जय पा गए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे क्षेत्र हों, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आप संघर्ष करते हो। आपको परमेश्वर का वचन एक हथियार आज दे रहा है या एक उपाय बता रहा है, ये ट्राई करके देखिए क्या उपवास के साथ उस बात के लिए परमेश्वर से सामर्थ, विजय या बल पाना। आप ऐसा करेंगे और मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि वो आपको बल देगा। आपको मालूम है मैं जब अपनी जवानी की अभिलाषाओं से संघर्ष करता था या करता हूँ, तब मैं कई बार ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं आपके पास आया हूँ कि मैं विजय हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए असंभव है। अब आप मुझे ताकत देंगे तो मैं जय पाऊँगा। फिर मैं प्रभु को ऐसा बोलता हूँ, मेरे और प्रभु की व्यक्तिगत बात है, पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। मैं ऐसा प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु दाऊद ने आपसे प्रार्थना नहीं की है ना, जब उसने बतशेबा को देखा, उसके बाद जब उसके मन में प्रलोभन हुआ तो उसने प्रार्थना नहीं की। मैं ऐसा कहता हूँ, प्रभु मैं आपके दास के से अपनी तुलना नहीं करता, परंतु दाऊद ने प्रार्थना नहीं की। अगर वो प्रार्थना करते तो शायद उसमें नहीं पढ़ते या आपके सम्मुख इस विषय को लाते, पर मैं लाया हूँ, है ना, मैं लाया हूँ। और अब इसलिए कि मैं लाया हूँ तो फिर आप मुझे इसमें गिरने मत देना। दाऊद के एक बेटे के विषय में पढ़ते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आता, जिसके मन में अपनी ही बहन के प्रति लालसा, उसका नाम अमनोन है ना। वो अपनी सौतेली बहन के प्रति इतना ज़्यादा लालसा में पड़ गया कि बाद में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। और मैं प्रभु को ऐसा बोलता हूँ कि प्रभु, मैंने बोला है, कई बार बोला है, प्रभु जो है उसने अगर प्रार्थना में आपके सम्मुख अपने जीवन को उंडेल दिया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे बचा लेते। मैंने बोला, प्रभु अब मैं जब प्रलोभनों से गुजर रहा हूँ या गुजरता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आप मुझे गिरने मत देना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे अनेक बार वैचारिक पाप में गिरने से, अपने आँखों से पाप करने से या पाप के प्रलोभन से बचाया है। प्रियो, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना आपकी और मेरी चुनौती है। और मैं कई बार इस बात को बोला, आज फिर बोलना चाहता हूँ, इस संसार में है ना इतनी ज़्यादा भ्रष्टता, अनैतिकता बढ़ चुकी है कि बहुत हर पग पे गंदगी, प्रलोभन आते हैं सामने। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन का भी अनुभव है।
केवल हम लोग मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के सामने ये बुलाहट है कि वो पवित्र जीवन जिए। हम परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं। हमारा प्रभु आने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के राज्य में झूठों का, व्यभिचारियों का, परिस्त्रीग्रामियों का, है ना, अपवित्रों का, तुच्छों का, लुच्चों का कोई भी स्थान नहीं होगा। हम उस राज्य में जी रहे हैं। हमारा समय समाप्त वहाँ परमेश्वर के वचन को यहीं मनन करके समाप्त करेंगे। कुछ और बातें हैं जिसको आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 3 से 10 आयत। यशायाह 58 3 से 10 आयत। यहाँ पर परमेश्वर कैसे हृदय को चाहता उपवास के पीछे वो लिखा गया है। परमेश्वर चाहता हम नम्र हो जाएं, हम अपने झगड़ों से मन फिरा लें। अगर कड़वाहट है, किसी के प्रति मन मुटाव है, यशायाह 58 3 से 10, कड़वाहट, मन मुटाव है, दिखावा है, बैर है, झगड़ा है, उन सब को हटाकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना उपवास करने आए, ऐसा लिखा। एक आयत पढ़कर समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 का 16। प्रकाशित वाक्य 7 का 16 क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ लीजिए। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 16। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन होगी। हमने शुरू में इस भाग को देखा था, मतलब इस बात को देखा। ये कौन से विषय के बारे में लिखा गया, समय के बारे में, जब हम सब स्वर्ग में होंगे। वहाँ क्या नहीं होगी, भूख प्यास नहीं होगी। तो आप उपवास कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वहाँ चाहकर भी नहीं रख सकेंगे, ना उसकी ज़रूरत होगी। आज समय है, जीते जी परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ समय बिताने का अभ्यास कीजिए। और प्रभु इस वचन को मेरे और आपके जीवन में आशीषित करके दे। प्रभु के नाम की महिमा। हम सब खड़े हो जाएं। सुने हुए वचन के आधार पर हम सब अपने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने टटोलें और फिर से एक समर्पण करें कि प्रभु, जिस सच्चाई को आपने हमारे ऊपर फिर से बहुत ज़ोर देकर प्रकाशित किया है, उसके साथ हम क्या करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सप्ताह के पहले दिन के लिए। हम प्रभु जी आपको स्मरण कर सके, आपकी आराधना कर सके, प्रभु एक दूसरे के साथ सहभागिता कर सके, इसलिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है और हम पूरा विश्वास करते हैं कि इसके पीछे आपका उद्देश्य है। प्रभु, ये संयोग नहीं है कि आज हम जीवित हैं। प्रभु, ये आपके द्वारा किया गया है कि हम हैं, जीवित हैं, चलते फिरते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपने जितने दिन हमें दिए हैं ये बहुत ही अर्थपूर्ण हो, बहुत ही फलवंत हो। प्रभु जी, हम प्रभु जी फलवंत होने, सामर्थ पाने, आपकी इच्छा को जानने, आपके लिए काम आने के लिए प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी अनेक बातों में से एक बात को हम आज सुन रहे थे कि हम उपवास और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस बात को आपके सामने आज अंगीकार करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस क्षेत्र में बड़ी गिरावट रही है। प्रभु, हम सब आपके सामने प्रभु जी अपनी गिरावट को, अपने प्रभु जी पराजय को मानते हुए आपके सामने आज याचना करते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम इस एक अभ्यास को, इस आत्मिक अभ्यास को प्रभु जी कर सकें। और इसलिए नहीं करें कि प्रभु हम किसी को दिखाना चाहते हैं, इसलिए नहीं करें कि हम किसी औपचारिकता को पूरा करें, परंतु इसलिए कर सकें ताकि हम अपने आप को आपके सामने उंडेल सकें। प्रभु, हम
आपकी इच्छा को जानने के लिए प्रभु जी उपवास कर सकें, आत्मिक सामर्थ्य को पाने के लिए, सेवा के लिए तैयार होने के लिए, उपयोगी होने के लिए प्रभु जी हम उपवास कर सकें, प्रार्थना कर सकें। प्रभु जी हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, असंभव चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम उपवास और प्रार्थना कर सकें। प्रभु जी आपके वचन के भेदों को जानने के लिए आपके चरणों पर बैठकर प्रभु जी भोजन का त्याग करते हुए प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु जी कलीसिया के रूप में प्रभु जी परमेश्वर की सुरक्षा को पाने के लिए प्रभु जी हम ऐसा कर सकें। प्रभु जी हमारे जीवन के कमज़ोर क्षेत्रों में मजबूत होने के लिए, बुराई के ऊपर जीत पाने के लिए, बुरी आदतों के ऊपर जीत पाने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम प्रभु जी बहुत ही गंभीरता के साथ इस कार्य को कर सकें। प्रभु जी हम एक समय आएगा प्रभु जब हम उपवास नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके सन्मुख आ जाएंगे, परंतु ये समय है जब हमें उपवास करने की ज़रूरत है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। प्रभु कई बार हमारे शरीर इसके लिए बहुत प्रभु जी तकलीफ़ में से होकर गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के सन्मुख बिताया गया ये जो समय है, ये सामर्थ हमें देता है प्रभु, ये हमें तैयार करता है इस बात को जानते हुए, इसका जो परिणाम है उसे सामने देखते हुए प्रभु इस अभ्यास को करने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु जी आपके दास के लिए धन्यवाद। कितने स्पष्टता के साथ और सामर्थ्य के साथ आपके वचन को आपने हमारे सामने आज रखा। आपके दास के जीवन के लिए धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमारे भाई के जीवन में कार्य किया है और उसके जीवन के द्वारा हम सबके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हम जब भी आपके वचन की सामर्थ्य को हमारे जीवनों में होता हुआ देखते हैं, जब आपके आत्मा के कार्य को हमारे अंदर होता हुआ देखते हैं, तो प्रभु हमें समझ में आता है कि आप कितने सामर्थी हैं, किस तरह से आप हमें बदलते हैं, किस तरह से हमें आपके लिए उपयोगी पात्र के रूप में गढ़ते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हम सबको आप ऐसा करें। यहाँ पर उपस्थित सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हमें बदलें, हमें आपके पुत्र के समान बनाएं। हमारा ये जो छोटा सा जीवन है आपके लिए पूरी रीति से फलवंत होने वाला एक जीवन हो प्रभु। हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को जहाँ हम अभी भी अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, उन्हें फिर से आपकी प्रभुता में लाते हैं प्रभु। इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद। इस वचन के आज्ञाकारी होने के लिए हमारी सहायता करना। ऐसा ना हो कि प्रभु उस व्यक्ति के समान जो सुनकर चला गया और भूल गया, ऐसा ना हो, परंतु इसके ऊपर कार्य करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम सबके साथ हमेशा होती रहे। आमीन।